आज पार्टी बनाने में चैलेंज करता हूँ कि पार्टी नहीं बनाएगा पैरासाइट, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इसको सामान बेचना है। बूढ़ा उछल दिए तब जाके रिजल्ट पेपर में आया है, और रिजल्ट पेपर में आया तो प्रशांत किशोर के हम जितवाए हैं। अब आपको गुस्सा लग सकता है, लेकिन मैं वो सिलसिलेवार तरीके से उसकी कमियां निकालने लगता हूँ। ये हो सकता है कि हाथ धो के पीछे पड़ता हूँ, ये पत्रकार मतलब कोई बोले कि हाथ धो के पीछे पड़ गए। हाँ, कभी कभी तो पढ़ना पड़ता है ना। आप बिहार के लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कूलर एसी लगा के, 4 गो उनका टुटपुंजिया खड़ा है, ऐसे से पंखा घुमा रहा है उनकी तरफ कि सर को मैंने पसीना ना लगे। आते आते प्रशांत किशोर ने पहली बात यही कही। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कई उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसी के बीच प्रशांत किशोर लगभग 10 महीने से बिहार का दौरा कर रहे हैं। कई अलग अलग बातें सामने आ रही है, अलग अलग पत्रकार अलग अलग ढंग से उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनको परजीवी भी बताया जा रहा है। उसी के नियमित अभी बात करने के लिए अभी हम आए हैं। नमन मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई खबरों को कह सकते हैं कि चीड़ फाड़ करके बेहतर ढंग से समझाते हैं। उन तमाम बातों को अभी हम समझेंगे। नमन जी, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पहले तो यात्रा कर रहे हैं और लगभग 10 महीने से पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। कई बार उनको कभी इस पार्टी का एजेंट कहा जाता है, कई बार इस पार्टी का एजेंट कहा जाता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जो शब्द प्रयोग किया यात्रा, वो यात्रा नहीं है। जी, वो एक पर्यटन है। तो ऑल पेड ट्रिप। कैसे 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पैसा लगा रहे हैं। बिहार को लेकर क्या मंशा है इनकी, ये तो 6 राज्य के मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। प्रशांत किशोर तो बोले 6 राज्यों के मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से बोले हैं। 6 से ज्यादा बोले। INDIA का सब देने से, दोनों देने से व्यापारी को लेना देना क्या है महाराज? आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, कफन लेने आए हैं कि टोपी लेने आए हैं कि बरियल के सामान लेने आए हैं कि नोनिया लेने आए हैं, कोची लेने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको बेचना है सामान। इस प्रकार का दावा अभी तक नहीं किया गया है। आप बिना तथ्यों के आधार पर तथ्य के आधार, तथ्य मैं बिना तथ्य के कुछ बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं सार्वजनिक करता हूँ क्योंकि मुझे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रशांत किशोर से क्या? किसी से नहीं है। मैं प्रशांत किशोर की राजनीति जो बिहार में वो दावे कर रहे हैं उसकी बस पोल खोल रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर। अभी तक तो वो न सरकार में रहे हैं न विपक्ष में रहे, तो इतना सरकार में रहे नहीं रहे हैं तो CM आवास में कैसे रह रहे थे? सरकार में नहीं थे तो वो CM आवास में किस अधिकार से रहे थे? तो साल भर जदयू में रहे। लालू यादव के दत्तक पुत्र हैं, क्या है? किस आधार पर रह रहे थे वो? नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र हैं, क्या है? कैसे वो रह रहे थे CM आवास में, ये बताएं। और जब पूरा देश कह रहे हैं वो उनके हिसाब से, वो तो पार्टी का जब मैनेजमेंट करते हैं तो कभी ममता बनर्जी के यहाँ रहते हैं, कभी बीजेपी के यहाँ भी 14 तक काफी अच्छा संबंध था। बहुत बढ़िया बात आप बोले कि फिर नीतीश जी से भी अच्छा। जब वो पार्टी का प्रचार करते रहते हैं तो विभिन्न जगहों पर रहते हैं, जैसा कि अभी कर रहे हैं बिहार में जी। पर वो जगहों पर रह रहे हैं। आप गए हैं उनके टेंट में कभी? क्या 1-2 बार देखे हैं दूर से, बाहर से देखो, अंदर तो घुसने देगा नहीं। नहीं, अंदर तो लोग जाते ही हैं, ऐसा बात नहीं। लोग नहीं जाते हैं अंदर, वही जाते हैं जो उनके पेड स्टाफ होते हैं। 25,000, 26,000, 30,000, 35,000 नामों ले लेंगे बोलिएगा तो 2-4 होगा। वो स्टाफ हैं जो पैसा लेकर, वो कार्यकर्ता नहीं है जी, वो वॉलंटियर नहीं है, वो IIT रुड़की से नहीं आए हैं। अगर कोई IIT रुड़की में चला जाएगा तो वो इंजीनियर बनने का सपना देखेगा, वो आगे बढ़ेगा। वो यहाँ आकर बिहार में 25,000 की नौकरी नहीं करेगा। और अगर वो बिहार बदलने आएगा तो वो पैसा देखकर नहीं आएगा, याद रखिएगा। जब आप सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ते हैं, आप कल मैंने पंचनामा में कुछ खबर की थी, लोग कह रहे कि लालू यादव चालीसा पढ़ रहे हैं आप। लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय के लिए किया उसको भूल जाए क्या? आप मिटा दीजिएगा क्या? आप मिटा दीजिएगा? पर प्रशांत किशोर का कहना ये था कि जात से हटके और ये तमाम चीजों से हटके हम एक अलग पॉलिटिकल सेटअप तैयार कर रहे हैं। आपकी बात कब जाने थे कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है? ये प्रशांत किशोर जो जैसे बिहार में तो बिना जाति का कुछ होता नहीं है, और आप भी जैसे आप भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण है। नमन मिश्रा, प्रशांत किशोर तो खुद भी कह चुके हैं कि हम हैं। कब कहे थे बात? ये बात तो वो मतलब कि बंगाल चुनाव के बाद, दौरा के दौरान। हाँ, बंगाल चुनाव के बाद। बंगाल चुनाव से पहले वो ब्राह्मण नहीं थे, यही ना? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार के लोग सेंटिमेंटल होकर वोट कर देते हैं जी, जातियों के आधार पर वोट करते हैं जी। वही जाति का नेता वही शोषित करता है, फिर उसी नेता को वोट कर देते हैं जी। क्योंकि जब आता है वोट लेने ना तो आंचल पसार देता है, बूढ़ी माँ को लेके आ जाएगा, पत्नी आंचल पसार देगी, हर तरह का स्वांग करता है नेता जो वोट देते समय करता है ना जी। आपसे भी मिलते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे लोग। प्रशांत किशोर वही करने आए। वो समझ गए कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा इमोशनल कोई जनता है तो वो बिहार की है, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल है ये अगला। केजरीवाल बहुत अच्छे नेता हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा।
दिल से वोट करके जा। केजरीवालों को रगड़ देते हैं फर्जी। अरे तो भाई क्यों नहीं रगड़ रहे हैं? केजरीवाल गलत करेंगे तो रगड़ेगा नहीं क्या? मुफ्त बिजली या पानी के नाम पर वोट देके केजरीवाल तो आए नहीं थे सत्ता में। प्रशांत किशोर की कौन सी चीजें नमन जी आपको पसंद नहीं आया? देखिए, मुझे ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने अब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। मेरा ही पंचनामा हमें को बैठा के सुनाएंगे अगर 1 घंटा, तो उसके लिए मैं गया नहीं था वहाँ। मैं गया था उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, मैं गया था उनसे पूछने के लिए कि आपके इस पूरे इवेंट में पैसा कौन लगा रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। आप बिहार के लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कूलर ऐसी लगा के, 4 गो उनका टुटपुंजिया खड़ा है, ऐसे से पंखा घुमा रहा है उनकी तरफ कि सर को मैंने पसीना ना लगे। आते आते प्रशांत किशोर ने पहली बात यही कही, बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं आप लोग, 1.5 घंटे से पत्रकार तंबू के नीचे बैठा हुआ गर्मी में। पर वो तो बोले कि मेरा तबीयत खराब हो गया, इतना दौरा पर है, पटना नहीं आ सकते हैं, पटना में आकर इंटरव्यू नहीं दे सकते। होगा नहीं, एसी में घूमिएगा, दिन भर एसी में रहिएगा, और आप जब कार्यक्रमों के माध्यम से जब जनता के बीच जाइएगा और जब चलने लगिएगा रोड पे, तो गर्मी लगेगा ना। आप कब मिलने गए थे प्रशांत किशोर? हो गया लगभग 1 हफ्ता हो गया। समय नहीं दिए? समय दिए थे, समय दिए थे। इंतजार कराए या अपमानित किए, कुछ बातें बोले, चुभ गया? नहीं, बात क्या बोलेंगे, हमसे ज्यादा कोई चुभने वाला बात बोल सकता है। पूरे बिहार के नेताओं से पूछिए ना कि नमन मिश्रा का बात, अगर कोई किसी नेता से पूछिएगा ना कि नमन मिश्रा तलवार घोप दे कि बात घोपे, कौन चलेगा? तो तलवारें घोपवा दे भाई, बात से तो उसके बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए किसी भी। तो आपने सवाल किया, मतलब कि देखिए, मुझे दिया गया था इंटरव्यू का समय जी, मैंने इच्छा नहीं जाहिर। अच्छा, अब हमको समझ में आया, इसका चिढ़ है आप पे, आपके पे की भाई इंटरव्यू नहीं। मतलब एक मिनट, अगर मैं नीतीश कुमार होता, चुना हुआ प्रतिनिधि होता, तो मुझे सम्मान देते। मैं अगर IAS ऑफिसर होता तो मुझे सम्मान देते। आपके टुटपुंजिया 25,000 अगर हम होते तो आप बेटा हम मेरी बात सुनते। एक पत्रकार अपने स्टूडियो से 6 महीने में पहली बार बाहर निकला है, आपके लोगों के आग्रह पर, नाम भी ले लें, नहीं लेंगे, जान दे, छोड़िए। और आपने बुलाया, मैं वहां पहुंचता हूं और आप 1 घंटा से ज्यादा वेट कराते हैं समस्तीपुर के सारे पत्रकारों को। उठ के चले गए आधे लोग, फिर वापस बुला कर लाया गया कि अगर 25,000 अगर बुला के वापस नहीं लाएगा तो उसका सैलरी कटा जाएगा। समझे? ये प्रशांत किशोर नहीं है, ये पैरासाइट किशोर है। पैरासाइट किशोर, ये पैरासाइट किशोर, परजीवी। परजीवी, परजीवी क्यों है? तो ये आप बताइए। परजीवी इसलिए है क्योंकि अपना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। परजीवियों का अपना शरीर नहीं होता है, वो दूसरे जानवर। दूसरे में तो सभी को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का कल बनाइए ना, तो वही तो कह रहे हैं महाराज। पार्टी हालांकि आपको बन गई जनसुराज, पता क्या आपको पार्टी बनी हुई है जी। ये कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया है, मेरी पार्टी नहीं है। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कौन आपके साथ इसलिए जुड़ा है कि आपने उसको सैलरी नहीं दी? कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी कीजिए। मतलब जो भीड़ लाते हैं, जो लोग आते हैं, उनको भी ये पैसे देकर रखते हैं? आपके कहने का मतलब ये हुआ? ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, वो गांधी मैदान में बैठता है मदारी, मदारी से तो अरे तो सब नेता को हर शनिवार को रविवार को बैठता है, और उसमें 50 लोग अगर घेर के बैठे हैं तो 25 को उसके रेगुलर ग्राहक हैं देखने के। रोज शनिवार को पहुंचते 25 आदमी देखने के लिए, एक के जरूर रोज दिखाता है। प्रशांत किशोर एक मदारी है, आपके कहने का मतलब? पैरासाइट है। मदारी तो हम वो थोड़ा ऊपर का उत्तम गांव को दे दिए, पैरासाइट क्यों है जान लीजिए। 2014 में ये व्यक्ति मोदी से सटकर पैरासाइट की तरह चिपका रहा। जब मोदी का से काम निकल गया व्यापारिक, अरे जब सत्ता में पहुंच गया, ट्रेन का टिकट कटाए, ट्रेन आपके स्टेशन तक पहुंच गई, उसके बाद उस सीट को लेकर घर जाते हैं, छोड़िए ना देता आदमी, छोड़ दिया मोदी जी ने। वहां से भागे तो बदला लेने के लिए नीतीश के पास आए कि मोदी से बदला लेंगे। तो ले तो लिए 15 में बदला ले लिए, आपने बदला ले लिया। फिर आप यहाँ से फिर वापस गए थे मोदी जी से मिलने के लिए अमित शाह से। अमित शाह ने आपको बाहर निकाल दिया। जाओ, आज भी अमित शाह आपको देखना नहीं पसंद करते हैं। आप सोचिए कि अभी इसका बदला हम लेंगे, फिर भाजपा से आप फिर गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस और सपा की खटिया खड़ी कर दिया आपने, आप बुरी तरीके से हारे वहां पर। ये तो अब प्रशांत किशोर अकेले चुनाव में नहीं जितवा देंगे। मगर आपने एक बात कही कि अमित शाह देखना नहीं चाहते हैं। नहीं देखना, एक बार नीतीश कुमार बड़े नीतीश भी देखना नहीं चाहते हैं। और सुन लीजिए बात पूरी मिलने के लिए बुलाए थे ना 3-4 महीना पहले। क्या नीतीश कुमार बुलाए थे कि खुद गए थे मिलने के लिए कि देखिए हम अपना तामझाम लेके आ रहे हैं बिहार में? इन्होंने हर नेगोशिएशन टैक्टिक्स अपनाया नीतीश से, नीतीश उनको भाव नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यही है। इन्होंने नीतीश को ये तक कहा कि आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, 7 राज्य के मुख्यमंत्री तो मेरे साथ हैं। अच्छा, मतलब आप उधर जाइए तो 7 गो राज्य के मुख्यमंत्री का आप लेके जाइएगा समर्थन इंडिया में, यही ना? नीतीश कुमार के पुनः उसी जगह पर पहुंच जाना, नीतीश के वारिस के तौर पर, जहां से इनको निकाल कर, देखिए खुद तो शहीद हो गए RCP सिंह, लेकिन एक बढ़िया काम करके गए, जदयू से इस पैरासाइट को निकाल कर फेंक दिया।
आरसीपी सिंह का सबसे बड़ा उपलब्धि जीवन का यही है कि उन्होंने प्रशांत किशोर के गिरफ्त से जदयू को बाहर कर दिया। अब जदयू अपनी नेचुरल मौत मर जाए, हर पार्टी स्ट्रक्चर, हर ढांचा, हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म मरता है, एक समय आता है उसका, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ रहकर वो पैरासिटिक मौत मरता है। अगर आप इतना गलत कह रहे हैं प्रशांत किशोर को, आज भी चुनावी इवेंट के लिए उनका नाम जिस अदब से लिया जाता है, ममता बनर्जी खोजती है, उधर साउथ के नेता खोजते हैं, क्यों नहीं खोजेंगे भाई, क्यों नहीं खोजेंगे? कुछ तो बात होगी। इंसान के मरने में लकड़ी खो जाता है ना, बिना लकड़ी जलाते हैं आप में इतना खुन्नस लगता है, घंटा भर इंतजार करा दिया आप, एकदम उनका विरोधी हो गए। देखिए ऐसा पत्रकारों को होना चाहिए, 1 घंटा इंतजार करा दिए तो आप एकदम बिल्कुल मैं अपमानित महसूस करता हूँ। कैसे इंतजार करेगा आप हैं कौन? आप बिहार आए हैं हम ही से मिलने के लिए ना, जनता से मिलने का। अरे मुझे छोड़िए ना भाई, मैं आप देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि डील उलता नहीं हो पाए, इसलिए गोसाइल है कि कुछ और चीज करना चाहे। डील क्या करेंगे यहाँ बिहार में? जब नीतीश कुमार, मोदी, ललन सिंह डील नहीं कर पाए, जब इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता है तो प्रशांत किशोर, आप पैरासाइट, सबको क्या डर लगेगा? एक बात जान लीजिए, समझिए। उसके बाद वो ममता के पास गए, वहाँ भी पैरासाइट की तरह गए, अंतिम पारी इनकी पैरासाइट वाली वहीं थी। उसके बाद ये बिहार आए, और बिहार में ये आकर एक बात इन्होंने और कही, मैं 15 दिनों से परिवार के साथ नहीं गया हूँ। रविकांत जी, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप नालंदा के हैं, आप कितना कितना दिन पे घर जाते हैं? इसका एहसान जताते हैं क्या दर्शकों को भी? जो मिलिट्री में 6 महीना साल भर घर नहीं पहुंचते हैं, वो एहसान जताते हैं क्या? सरकार पैसा दे रही है, वो अपने, उनका काम ही देश के लिए लड़ना। 6 महीना तक नहीं आते। और प्रशांत के साथ 15 दिन गिना दिए पत्रकारों के सामने कि हम नहीं गए घर, कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे हैं। बहुत बिहार में हर नेता ने पदयात्रा की है, बिल्कुल। चुनाव में सभी को करना पड़ता है, और ऐसे भी लोग करते हैं। हम पत्रकार के 12-15 दिन नहीं घूमते हैं, पूरे चुनाव में 15 दिन तक मैं रहता हूँ फील्ड में, गाड़ी में, उसी गाड़ी में सोना पड़ता है। पटना कपड़ा उपड़ा भी मेरे पास टेंट नहीं है आपकी तरह, टेम्पू एसी लगाया हुआ। हम पटना में, पूर्णिया में, किशनगंज में धूल फाके हैं। 8 बीमारियां हुई थी, आपको याद होगा मुझे, मैं चुनाव से वापस आया था तो 8 बीमारियां, उसमें से एक बीमारी आज भी है। क्यों है? क्या पैसा कमाने गए थे? प्रशांत किशोर में कमाते हैं, इमोशनल करना चाहते हैं, कई नेता करना चाहते हैं, वो नेता कह सकते हैं कि प्रशांत भजाते हैं अपनी बातों को, वो भी भजा रहे हैं। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एड है जी, मतलब आपकी राजनीति में एक सहयोग के तौर पर हो सकते हैं। क्या करेंगे सर? 1 लाख SMS भिजवा देते हैं सर, आपके फेसबुक पे लाइक बढ़वा देते हैं सर, 10,000 लोगों तक हो जाएगी। इससे चुनाव 2014 में जीता जा सकता था, आज नहीं जीता सकता। सीख गए हैं लोग सब समझ गए। सब नेता अपने से अपना फेसबुक हैंडल तो क्या समझा जाए? प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए हैं या सब नेता अपना फेसबुक खुद हैंडल कर रहा है? सबके पास एक टीम है। प्रशांत किशोर की टीम को काम नहीं मिल रहा है, और प्रशांत बिहार में इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार एकमात्र राज्य है जिसमें 2 चुनाव हैं, 24-25। बाकी किसी भी देश के राज्य में चुनाव है क्या? पर इनकी कंपनी तो काम कर रही है ना, जो करे ना। इनकी ये बिहार में संभावनाएं तलाशेंगे ना जी। कल तक आप जानते नहीं थे कि ये ब्राह्मण है, आज ये ब्राह्मण अपने आप को बोल रहे हैं। किस आधार पर? और मैं तो उन बेवकूफों को कहता हूं कि कैसे तुम ब्राह्मण मान लेते हो प्रशांत किशोर को? इसी तरह से जीवन भर वोट करना है जात देखकर? आपके लिए जो अच्छा उसको नहीं चुनिएगा जी। कि प्रशांत किशोर भी आ गए आपके सामने कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप आज ही उनको ब्राह्मण बना लीजिएगा अपने लिए, आप उनको बिठा दीजिएगा अपने साथ मंदिरों में। मंदिर वाले ब्राह्मण मंदिर में रहें, बिजनेस करने वाले ब्राह्मण बिजनेस करें, पत्रकारिता करने वाले पत्रकारिता करेंगे। तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा का इंटरव्यू दें तो आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए सब। और नहीं, आप इसे गुस्सा मत कहिए, ये रैंट है। जब भी मैं किसी नेता के खिलाफ जब हाथ धो के पढ़ता हूँ तो एक आपको गुस्सा लग सकता है, लेकिन मैं वो सिलसिलेवार तरीके से उसकी कमियां निकालने लगता हूँ। ये हो सकता है कि हाथ धो के पीछे पड़ता हूँ, ये पत्रकार मतलब कोई बोले कि हाथ धो के पीछे पड़ गए। हाँ, कभी कभी तो पढ़ना पड़ता है ना। कभी क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आज व्यक्तिगत खुन्नस को अच्छी बात है ना, आपको गुस्सा आए और आप अच्छा काम करने लगिए। आपको गुस्सा बढ़े, आप प्रैक्टिस का अच्छा करने लगिए। तो उस गुस्से को चैनलाइज करना सीखिए। मैंने अपने गुस्से को चैनलाइज किया। मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा हूँ कि मुझे प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आएगा, आपको भी आएगा। रविकांत जी, आप जाइएगा वहाँ, अगर आप बैठिएगा 1-1.5 घंटे तो आपको बुरा लगेगा। उनके कार्यकर्ता 20 बार उनको फोन कर रहे थे कि पंचनामा वाले नमन जी आए हैं, आप ही लोगों ने बुलाया था सर, मिल लीजिए। जा रहे हैं बहुत दुखी होके यहाँ से। इंटरव्यू क्यों नहीं दिया ये भी जान लीजिए, कहानी सब बता ही देते हैं आपको। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो मैं बैठा हुआ था इंतजार में कि वो मुझे देंगे इंटरव्यू, बात भी हुई थी।
जब मुझे लगा कि अब वो इंटरव्यू नहीं देंगे, उनके शैली से समझ में आ गया, तो मैंने कहा कि चलो सवाल पूछ ही लेते हैं, कम से कम आए तो। जरूरी नहीं है कि सवाल लें, हम अपमानित होकर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पत्रकार ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे दर्शकों का ही अपमान था। जो दर्शक लगातार मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि नमन जी एक बार आप उनका इंटरव्यू लीजिए, एक बार प्रशांत जी का चीर-फाड़ हो जाए तो नहीं अच्छे से, सभी का हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार का, मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, बिहार भाजपा के सभी नेताओं का, मोदी जी का, अमित शाह का, चिराग पासवान का, पशुपति पारस का, मुकेश सहनी का, जिनके खिलाफ मैंने कौन सा जहर नहीं उगला है। पत्रकारिता के दायरे में रहते हुए मैं जो बोल सकता था मैंने सब कहा है। बहुत बेइज्जत किया है। पत्रकार का यही काम है कि बेइज्जत करें। अरे सुन समझ तो लीजिए, मैंने बहुत बेइज्जत किया, मेरा काम ये है। मुझे यही पत्रकारिता, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है रविकांत जी आपकी तरह। मैं एक इंजीनियर हूँ जो गुस्से में पत्रकार बन गया, तो गुस्सा ही ना दिखाएंगे। और मैं जब इन सभी नेताओं से को धन्यवाद दे रहा हूँ, उसका कारण है इन सब में से किसी ने भी मेरे साथ बदले की भावना के साथ कोई भी काम नहीं किया है। वो बर्दाश्त किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आज भी प्रशांत किशोर को रास्ता ही दिखा रहा हूँ। आए बिहार ना, अब बदलाव के वाहक बनिए ना, बदलाव खुद से शुरू कीजिए ना। जो बाहर खड़े हैं लोग आपके टेंट के, निहार रहे हैं टेंट को, उनको बुला लीजिए। जो बाहर एक व्यक्ति आपके जेल ग्राउंड के दरवाजे पर गिरा हुआ है बेतहासा बेहोश होकर 3 दिन से, उनके टेंट के बाहर आप एक बार भी देखने नहीं गए? ड्राइवर बोल रहा है उनका कि देखिए ना सर, मेरा ड्राइवर देखिए कैसे समझता है। मेरा ड्राइवर गाड़ी रोक के बोल रहा है भैया देखिए ना गाड़ी के सामने कोई गिरा हुआ है। हम लोग उठा के साइड करते हैं, बात करते हैं, और इतने दिन में उनका ड्राइवर कहता है कि लोग जो जा रहे हैं सर, आ रहे हैं, लेकिन नहीं देखते हैं उसको। ऑन रिकॉर्ड है ये। बुरा लगेगा नहीं आपको रविकांत जी? आप चेंज के वाहक बनने आते हैं, आप पत्रकारिता की लंबी लंबी मिसाल दीजिए, आज जब आए तो माल धर के खबर चला दिए, तो चल अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप हम पे आरोप लगाइए। रविकांत जी आप यहाँ बैठे हुए, आप बताइए कि क्या मैं पत्रकारिता करता हूँ? क्या मैं पैसे लेकर खबर चलाता हूँ? क्या दर्शक ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो गुस्सा मेरे अंदर है, और जिस आप तो निचोड़ दे रहे हैं एकदम भाई। जिस तरीके से मैंने बिहार समेत देश के सभी नेताओं को इतनी विभत्स बातें बोली हैं दायरे में रहते हुए पत्रकारिता के, जी, क्या लगता है कि किसी से मेरा पटता होगा? अच्छा, तो ये प्रशांत किशोर का ये दिखावा, ये सोशल साइट पर वो जिस प्रकार से छा रहे हैं इस बात को, जिस प्रकार से उनको लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक बड़ी युवा की आबादी उनके तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रही है, तो क्या उनको एक धोखा मिल चुका है या धोखा लगने वाला है, ऐसा कुछ? उनकी बातों को सुनिए, मैं यही कहूँगा, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत हल्की बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है राजनीति का। जी। हम 10 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझ में भी अनुभव नहीं था। मैंने भी प्रशांत किशोर का धंधा किया है बीच में 2 साल, और मुझे लगा कि नहीं, उस धंधे से मैं नहीं समझ पाऊंगा बिहार को, और बदलाव नहीं आएगा। मुझे पत्रकारिता के माध्यम से ही बिहार बदलना होगा। मैं अपना ध्येय पूरा करता हूँ रविकांत जी, मैं देश की जनता को, बिहार की जनता को राजनीति के प्रति उनकी रुचि बढ़ाता हूँ, और वक्त से पहले खबरें देकर ये बताता हूँ कि देखिए इस नेता का चाल चरित्र पहले पकड़िए, ताकि आगे चल के वो आपको धोखा ना दे सके। 5 साल तो फंस जाता है देखा आदमी वोट, पहले ही पकड़ लीजिए उसकी गलती। और जब प्रशांत किशोर के बारे में दर्शकों ने पूछा तो मैंने बहुत ईमानदारी से कंक्लूड ये किया। प्रशांत किशोर, आपने रिसर्च भी किया है प्रशांत किशोर को लेकर? तो रिसर्च किया है, बिना रिसर्च के तो हम जब नहीं करते हैं, इसीलिए इतना वो इंटरव्यू अगर हो जाता। 6 मुख्यमंत्री कौन कौन राज्य के होंगे ये बताइए? देखिए उंगली पे गिनने वाली बात है, 6 क्या ज़्यादा राज्यों के होंगे, ये उंगली पे गिनने वाली बात है। सभी महत्वाकांक्षाओं के तहत इंडिया में आए हैं, और ये इनकी बातें सुनिए, कितनी हल्की बातें कहते हैं। ये कहते हैं मोदी आएंगे नहीं, ये कहते हैं 4-5 बयान के सुनिए। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा 20-30 सालों तक अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि मोदी आएंगे नहीं, तरीका इनके पास है, इनके तरीके से, इनके वाले प्लान से जी। इंडिया बनेगा, सारे देश के विपक्ष जुट जाएंगे, उससे नहीं होगा, इनके प्लान से होगा। तो इनका प्लान क्या है? चांद पे से कोई प्लान लेके आएंगे क्या? दूसरी बात, अगर ऐसा ही है तो जाए, बिना पैसे का प्लान दे, वो बिना पैसा का प्लान दे देश बचाने के लिए, मोदी को रोकने के लिए जाए। ये नहीं करेंगे, ये दूर से बैठ के कर रहे हैं। मेरा दवाइयाँ खाते ना तो आज लंगड़ा के नहीं चलना पड़ता, मतलब अपना दवाई बेचना चाह रहे हैं, अभी भी वही काम करना चाह रहे हैं। पार्टी नहीं बना के बिहार में घूम रहे हैं तो क्या करेंगे रविकांत जी? ये बताइए ना, अभी तो पत्रकार हैं, बिना पार्टी के ही बेचने आए हैं क्या करने आए हैं? आज पार्टी बना ले, आज पार्टी बना ले। मैं चैलेंज करता हूँ कि पार्टी नहीं बनाएगा पैरासाइट, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इसको सामान बेचना है। ये भी पुराने धंधे में अपने जाएंगे, वही धंधे करने आए हैं। जिन लोगों से मिल रहे हैं क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या? राजनीतिक भविष्य कितना देखते हैं, INDIA में या NDA में? इन्होंने एक और बात कही थी कि नीतीश कुमार को 4 गो सीट नहीं आएगा।
इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 5 सीट पे बोले हैं, 5 सीट नहीं आएगा। इन लोगों का 5 सीट नहीं आएगा। अभी बिहार में मैंने सवाल यही पूछा था जिसके चलते उनको पूरा खलबली मच गया। कुछ डांटे उठे ना? डांटेंगे क्या? हम नहीं डांट देंगे। सुनिए, जो 1.5 घंटा इन्होंने बोला ना, यही बात है कि देखिए दर्शक भी करे, डांटे नहीं। इतना हल्का नहीं हूं मैं कि मुझे डांट देंगे प्रशांत किशोर। सही बात। बीच में इंटरप्ट करने के लिए तो हम डांट दिए उनको कि सवाल तो पहले सुन लीजिए, 2 लाइन सुनिए, उस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने उनसे सवाल पूछा, सारा तिगड़म हो गया, पेट पत्रकारिता सब हो गया वहाँ कि आप सर इतना मेहनत कर रहे हैं सर, परिवार छोड़ के सर, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। ये सवाल का स्तर था। मैंने सवाल जब पूछा तो पहले मैंने कह दिया कि आखिरी सवाल होगा, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भाग जाइएगा। और यही हुआ। उस सवाल के बाद वो भागे। मैंने पूछा कि 2015 में जब 3 दल थे महागठबंधन में बिहार में, कांग्रेस, लालू और नीतीश, तो आपने कहा कि बहुत मजबूत है और आप जीत के भी आए। अब तो 7 दल है। अब 7-6 दल हैं। 6 दल है। और आप कह रहे कमजोर है, 5 सीट नहीं आएगा। कौन सा नशा कर रहे हैं बिहार में बंदी में? कौन सा सामान बेचना चाह रहे हैं? यही ना कहना चाह रहे हैं कि तब आप थे साथ में, अब नहीं है इसलिए हार जाएगा। इसलिए अपनी ताकत का एहसास दर बेच के कमाना चाहते हो ना, होने नहीं देंगे अपने रहते हुए। अब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम गोली चलवा दो नमन मिश्रा पर। अरे गोली। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी, कई बातें समझा रहे थे प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, और प्रशांत किशोर से जो बातें और उनके आगे क्या करने वाले हैं उसको लेकर भी, और कई राज्यों से जो उनका संबंध रहा है, और पुराने धंधे में वापस जाने की दावा कर रहे हैं। धंधा उसी धंधा में है, रंगा सियार अभी भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पर वो तो कहे कि हम बिहार के लिए जिएंगे मरेंगे। 2 अक्टूबर 2021-22 MLC चुनाव में सचिदानंद राय बेचारे बूढ़ा उछल दिए, तब जाके रिजल्ट पेपर में आया है। और रिजल्ट पेपर में आया तो प्रशांत किशोर के हम जितवाए हैं। एक MLC चुनाव में प्रशांत किशोर जितवा दिए हैं। बोल रहे हैं जनसुराज का एक उम्मीदवार जीते हैं और आगे जितवाएंगे, ये उनका दावा। जनसुराज पार्टी है कि उसका उम्मीदवार जीता होगा? नहीं, पार्टी नहीं, उसके माध्यम से सपोर्ट करके। जनसुराज मैंने जो एक व्यापारिक दल है वही ना। अब राजनीतिक दल है तो व्यापारिक दल करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आप अच्छे समझ रहे हैं रविकांत जी। जी। आप इतने समझदार जरूर है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम पकड़ लिए हैं तो अब इनको इसमें से निकलना मुश्किल होगा। चलिए, व्यापारिक दल होने का दावा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी, और भी तमाम बातें जो ये 20 मिनट का एपिसोड में तमाम बातें प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बातों पर हम चर्चा कर रहे थे, उन तमाम बातों पर लगातार हम आते रहेंगे। बाकी अभी के लिए धन्यवाद कहेंगे कि नमन मिश्रा जी ने इन तमाम बातों का जवाब दिए, और बने रहिए, बिहार की राजनीतिक खबरों में लगातार हम लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।